हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने एक एजुकेटर की भूमिका में नहीं आया हूं। आज मैं आपके सामने एक स्टूडेंट की भूमिका में आया हूं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे साथ आज जो पर्सनैलिटी है वो मेरे गुरु भी रहे हैं, मेरे मेंटर भी हैं और साथ में आपके चहेते भी हैं। अच्छा, आपको एक बात पता होगी कि अनअकैडमी सेंटर कोटा में बहुत ही ज़बरदस्त एडमिशन्स चल रहे हैं और आज 30 नवंबर है। ये लास्ट डे है जिसमें हमने एक बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम स्टार्ट की थी उन बच्चों के लिए जो इतने हैवी फीस को नहीं कर सकते हैं, दे सकते हैं। साथ ही उनको फाइनेंशियली कोई दिक्कत होती है तो हमने एक 25% फ्लैट डिस्काउंट एक स्कीम निकाला था। साथ में हमने जो रिमेनिंग फीस है आप उसको 6 इजी ईएमआई में बिना किसी एडिशनल चार्जेस के दे सकते हो। अच्छा, मैं खासकर आज बात करने आया हूँ उन स्टूडेंट की जो 11th से 12th मूविंग है। और जब भी बच्चा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से हमारे पास आता है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो वहाँ से इतना सेटिस्फाइड नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई समस्या है, कुछ ऐसा उसका रह गया कि उसको लगा कि यार मेरी पढ़ाई और बेहतर तरीके से हो सकती थी लेकिन उतने बेहतर तरीके से हुई नहीं। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि हम किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं सारी चीज़ों को। लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने उस इंसान को लाया हूं जिसकी बात पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होगा और आप चाहते होंगे कि वही आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दें। तो मैं बुलाना चाहूँगा मोहित भार्गव सर को। सर प्लीज़ आइए। थैंक यू रोहित सर। क्योंकि मैं भी इसे मेरे पास भी आप जानते ही हैं पिछले कई दिनों से इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन आने में मैं जवाब दूं तो किसको दूं। बच्चों फिर वो इनडायरेक्ट वे में जाता है और ये मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने ये टॉक शो रखा जिससे मैं अपनी बात डायरेक्ट बच्चों तक पहुंचा भी सकूं और सारे क्वेश्चन भी मुझे एक जगह मिल जाए आपकी मदद से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, बताएं सर। तो बच्चों, ये एक्चुअली मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आज आप सबकी तरफ से सर के सामने बात रख रहा हूँ क्योंकि सर बहुत बिजी रहते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल बच्चे का सर को अप्रोच करना इतना आसान नहीं हो पाता। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं जिसके माध्यम से आपको सारे की सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर तरीके से पहुँच सके। सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मेरे पास मैसेज आए उसमें बच्चों का ये था कि सर हम ऑब्वियस ही बात है जब हम 11th से 12th मूव कर रहे हैं तो हमारा 11th तो कचरा हो चुका है ना। तो अब 12th में दिक्कत ये है कि हमें 12th देखो कितना चैलेंजिंग होता है। मैं भी मानता हूँ क्योंकि बच्चे को 12th की पढ़ाई करनी है और आप मानते हैं सर जेई मेंस में 12th का बहुत वेटेज होता है। खासकर जेई मेंस तो 12th को बिल्कुल आप मान के चलेंगे 60% ऑफ द पेपर 12th ही रहता है। तो एक तो 12th का बहुत वेटेज है बेचारे पे, दूसरा उसको बोर्ड की भी प्रिपरेशन करनी है, अब उसको 11th भी नहीं आता है। तो सर ये 11th के रिवीजन का और बोर्ड की प्रिपरेशन के बारे में क्या यहाँ पर भी हम बोर्ड की प्रिपरेशन कराएंगे? क्योंकि क्या होता है कोटा में ना जब बच्चा जेई की प्रिपरेशन करने आता है ना तो मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में तो सर ये देखा है कि सिर्फ हम जेई जेई करते रहते हैं और बोर्ड पे बेचारा बच्चा फोकस ही नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं चलता कि लास्ट तक पढ़ना कैसे है। और वो बेचारा कई बार तो बच्चा, मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, बच्चा जेई सर क्वालिफाई कर जाता है लेकिन बोर्ड में कुछ मार्क्स उसके रह जाते हैं, वो 75 नहीं क्रॉस कर पाता। इवन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, आप बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे, जिनकी रैंक 5000 के आसपास थी लेकिन बोर्ड में किसी ना किसी में उसके मार्क्स रह गए। तो सर मुझे ये बच्चों का ये क्वेश्चन है आपसे डायरेक्ट कि दो चीज़ों के आप उनको जरूर सॉल्यूशन दें कि आप उनके 11th को कैसे बेहतर करोगे जो कोई और नहीं कर सकता, और हम बोर्ड के बारे में बच्चों से क्या सोचें। जी सर, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक एक करके देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो जो आपने पूछा है ना सर, वो विश्वास मानिए कि इतने सारे पेरेंट्स की क्वारी मेरे पास डायरेक्ट आई है। मैं फर्स्ट हाफ में, आप भी जानते हैं, तलवंडी सेंटर में बैठ रहा हूँ, अपना अपेक्स बैच जो स्टार बैच के नाम से जाना जाता है वो ले रहा हूँ वहाँ पर। तो फर्स्ट हाफ में मेरे से पेरेंट्स सेम चीज़ पूछते हैं कि सर हमारे बच्चे का 11 बर्बाद हो गया है। और ये तो इस समय है ही कि अनअकैडमी को छोड़ करके, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो माहौल है, जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है हवा में, वो यही है कि बच्चों का 11 बर्बाद हुआ है, बहुत सारी कोचिंगों में बर्बाद हुआ है। अब रीज़न जो भी रहा हो, सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो यही क्वेश्चन मेरे से पेरेंट्स ने पूछा। तो बच्चों, इसका सल्यूशन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहली बात, जो सब बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन कोटा में हो सकता है वो बताऊंगा। दूसरी बात, इस हमारी कोचिंग के अलावा कोई और वो कोचिंग सॉल्यूशन दे भी नहीं सकती है, ये भी जान लीजिए। सॉल्यूशन क्या है, सुनिएगा।
आज जैसा कि आपने बताया लास्ट डेट है, आज 30 नवंबर है और 25% की आज लास्ट डेट है। तो आज मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा है बच्चे को। जैसे मान लीजिए किसी भी कोचिंग बच्चा पढ़ रहा है, उसने 12th में एडमिशन लिया, तो उसे आज से ही अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा प्लस का। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलने से फ़ायदा क्या हुआ सर? जो 11th के वीक टॉपिक है वो आज से पढ़ना शुरू कर सकता है। प्यारे प्यारे टीचर्स की वहाँ उसमें रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, इतने कोर्सेज हैं उसमें 11th के, सबकी रिकॉर्डिंग, सबका एक्सेस फ्री है। प्लस का मतलब अनअकैडमी का सबसे बढ़िया फीचर पता है क्या है? ये जैसे नेटफ्लिक्स होता है, एक बार आपने ले लिया सब्सक्रिप्शन तो फिर ये नहीं है कि आपको इसका अलग पैसा देना है, ऐसा नहीं है। मतलब मैं इंडिया के किसी भी जो अनअकैडमी से जुड़ा हुआ सबका, है, सबकी लेक्चर, सबकी रिकॉर्डिंग, चाहे कोई टीचर हो, और आज से ही मुझे मिल जाएगा। आज से ही मिल जाएगा। अब सोच लीजिए ये अमेजिंग फीचर कोई दे पाएगा सर? काश ये मुझे मिल पाता जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। सोचिए आप। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो हम जब प्रिपरेशन करते थे ना, हमें अपने डाउट्स, हमारे जो बैकलॉग से उसको क्लियर करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, आप समझेंगे नहीं इस बात को। लेकिन आप अगर आज ही एडमिशन लेते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप 11th के सारे बैकलॉग्स को, अभी आपके पास टाइम है 12th को स्टार्ट होने में, आप सारे के सारे इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, उन बैकलॉग्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी में ही एक और काम हम कर रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं सर हमारे पास सब्सक्रिप्शन तो आप दे दोगे, लेकिन हम मोबाइल नहीं रखते, हमारे पास नहीं है टैबलेट, अब हम क्या करें? उनका सोल्यूशन आप तो, हम लोग अपनी छुट्टियां मार रहे हैं, पता है ये सर जानते हैं, बहुत दिल था इनका मार्च की छुट्टियों में 15 दिन जाने का, बेचारे नहीं जा पा रहे हैं, इनको नहीं जाने दिया जा रहा है, इनकी छुट्टियां मारी जा रही हैं। कुछ दिन जाएंगे, 15 दिन नहीं जा पाएंगे, जैसा कि कोटा का कल्चर रहा है। तो क्यों नहीं जा पाएंगे? सिर्फ आप लोग के कारण। ये प्यारे प्यारे जितने भी टीचर्स हैं ना, जिनकी मार्केट में तगड़ी डिमांड है, चाहते हैं बच्चे की यार 11th के टॉपिक अगर इनसे पढ़ लेना तो मतलब मचा देंगे हम लोग, ये सब रहेंगे। जिस समय कोटा में छुट्टी होती है उस समय सारे सर्स की क्लास लगेगी। अगर मैं फ्री हुआ, सारे सर का मतलब मैं फ्री हुआ तो मेरी भी लगेगी, जान लीजिए आप। सबकी रिवीजन क्लास लगेगी। जो टॉपिक गंदे गंदे होते हैं, जो आपके टॉपिक बेकार हुए हैं, वो सारे टॉपिक रिवाइज कराए जाएंगे। ये है दूसरा तरीका। तो आप ऑफलाइन में हो, आपके पास नहीं है मोबाइल, तो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी यहाँ पर पढ़ाई कराई जाएगी। और अगर आप मोबाइल डिवाइस है आपके पास या कोई भी डिवाइस है तो कहने ही क्या, आप सब्सक्रिप्शन का मजा लीजिए। ठीक, ये तब आपके पहले क्वेश्चन का सर आंसर था। दूसरा क्वेश्चन का आंसर बोर्ड। सर कोटा में अगर किसी कोचिंग हम हैं तो आप जानते हैं यहाँ का कल्चर क्या है। यहाँ का कल्चर ये है कि कोचिंग जाओ सब भूल जाओ। मतलब बच्चा ये चाहता है कि कोचिंग के बाद फिर हमें स्कूल की टेंशन अलग से ना लेनी पड़े। तो वो भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार। तो हमारे तो सारे टीचर्स हायर भी हो चुके हैं, सब टीचर्स अभी शुरू भी कर चुके हैं, क्लास लेना भी शुरू कर रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें भी सब्सक्रिप्शन हम फ्री दे रहे हैं CBSE का, 12th के बच्चों का। तो बोर्ड की तैयारी आप प्लस पे भी कर सकते हो, और हम अलग से टीचर भी बुला रहे हैं, उनसे भी पढ़ सकते सर हमने मतलब बोर्ड्स के लिए अलग से टीचर अपॉइंट कर लिए हैं जी। क्या बात है। मतलब आप चाहें तो वो क्लासेस आपको ऑफलाइन भी मिलेंगी, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ऑनलाइन ही बोर्ड कवर करना है तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। और मैं तो ये बोलना चाहूँगा, ये तो इतना अच्छा है कि अगर आपके पास मोबाइल है तो अच्छा है, और नहीं है तो और अच्छा है। मतलब अगर नहीं है तो आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो, और मोबाइल है तो आप इंडिया के किसी भी एजुकेटर को जो हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है उससे डायरेक्टली लिंक हो सकते हो। अब सर एक और चीज़ खासकर जो बच्चों के दिमाग में रहती है, और ये सबसे मेन रीज़न है 11th बच्चों के ख़राब होने का। देखो यार बच्चों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि कुछ हद तक आप भी दोषी होते हो, मैं उसी चीज़ को बात कर रहा हूँ। अब ये दोष क्या है, कई बार क्या होता है कि बच्चा कई तो जेन्युइन रीज़न से कभी बीमार पड़ जाता है, या तो हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, या भी कई बार बच्चे का मन नहीं लगता, होम सिकनेस की वो घर चला जाता है, या कुछ फैमिलीज इश्यू हो जाते हैं, या कभी शादी वादी में भी चला जाता है। वैसे जाना नहीं चाहिए पढ़ाई करते वक्त, लेकिन चला जाता है। अब हाँ अपनी शादी अभी ऑब्वियस सी बात है। हाँ, लेकिन बच्चा ऐसा आता है कि सर मेरे ये 10 दिन छूट गए, 15 दिन के लेक्चर छूट गए, उसका क्या? क्योंकि वहीं से बैकलॉग एक्चुअली तैयार होता है। बच्चा इतना डर जाता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर स्टूडेंट हूँ और सर सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे हैं, और मैं सेंटर ऑफ मास छोड़ के चला गया, जब मैं वापस आया सर रोटेशन पढ़ा रहे थे, भैया मुझे कुछ नहीं समझ में आना। तो सर की बॉडी का सेंटर ऑफ मास मेरा सारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, और फिर मुझे क्या लगेगा कि यार मेरी तो मैकेनिक्स उड़ गई। क्यों? क्योंकि मेरे साथ के स्टूडेंट क्या बोलेंगे मुझे कि अरे यार वो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैकेनिक्स का, वही नहीं पढ़ा तो तेरी तो मैकेनिक्स खत्म हो गई। तो बच्चे का सर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अब इस बैकलॉग का हम क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हो
कि शायद हर दिन कोई ना कोई बच्चा 1 महीने बाद आना शुरू हो जाता है हम लोग के पास, और इसका तोड़ अनअकैडमी के पास ही है केवल। एक बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम इकलौते ऐसे बंदे हैं, हम का मतलब हम पूरी अनअकैडमी, जो हाइब्रिड क्लास रखेंगे। मतलब आपकी सारी क्लासेस हाइब्रिड होंगी, सारी क्लासेस हाइब्रिड, मतलब प्लस प्लेटफॉर्म पर आप लाइव भी देख सकते हो। आप शादी में जा रहे हो, चाहे अपनी और चाहे दूसरे की तो आप उस समय आप शादी में अपना बैठे बैठे लाइव क्लास का मजा लीजिए। ठीक, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, भाई इंटरेस्टेड नहीं तो देखिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो इंटरेस्टेड है तो आप लाइव क्लास लीजिए। आपकी क्लास मिस होनी नहीं, लाइव नहीं ले पाए किसी कारण से, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और क्या चाहोगे यार? रिकॉर्डिंग कितने दिन तक अवेलेबल रहती है? अनंत समय तक सर, क्या बात। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और सब्सक्रिप्शन अगर आपका खत्म हो जाए तो फिर ले लीजिए, फिर भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। और क्या चाहेंगे? तो मेरा मानना ये है कि हाइब्रिड क्लास का जो मजा है ना, वो जो हम दे रहे हैं, आप भी जान ही रहे हैं सर, उसमें अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं बच्चों। हाइब्रिड क्लास में आप लाइव अगर क्लास कर रहे हो ना, तो वहां से भी आप डाउट पूछ सकते हो। एक ऐसा कॉन्सेप्ट पे हमारा रिसर्च चल रहा है इस समय, तो वो रिसर्च अगर सक्सेसफुल हुआ, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि मैक्सिमम चांसेस है हो ही जाएगा, तो आप वहां से डाउट भी पूछ सकते हो। वहीं शादी में अपना धीरे से ओम नमः शिवाय कराओ और यहाँ से डाउट पूछा, सर ये कैसे हुआ। आपके स्टूडेंट का एक और डाउट है, और ये डाउट ये है कि सर जब हम लाइव क्लासेस करते हैं, खासकर मैंने ये देखा है, तो वो क्लासेस में तो बच्चा सर अच्छे से नोट्स बना लेता है, उसको नहीं दिक्कत आती, वो बोर्ड पे आराम से लिखता रहता है। लेकिन जब मान लो मैं ट्रेन में हूँ, मैं बस में हूँ, अभी जैसे मान लो मैं शादी अटेंड कर रहा हूँ, और मैं अब कि मैं चाहता हूँ मेरी क्लास ना छूटे, तो कम से कम मेरे में इतना तो एंथी हुआ है कि भाई मैं एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ, लेकिन मैं नोट्स नहीं बना सकता। तो क्या सर नोट्स की पीडीएफ भी मिलती है क्या? वही जो बोर्ड पे लिखा जाएगा वो एज इट इज पीडीएफ भी आ जाएगा। और क्या चाहते हैं बताइए सर? वो भी वो भी अनंत काल तक। तो और क्या फैसिलिटी लोगे यार? मतलब बच्चे की जान लोगे क्या? सारी फैसिलिटी तो हम दे ही रहे हैं, मतलब ये मान के चलिए। लेकिन हाँ, एक चीज सर मैं ये कहना चाहूंगा, ये कंफर्ट जोन में आपको इसका नेगेटिव साइड भी है। कहीं आप कंफर्ट जोन में ना चले जाएं, इतना ही नेगेटिव है। लेकिन हमने जनरली देखा है, आप भी देख ही रहे हो, बच्चा जाता नहीं है कंफर्ट जोन में। अगर आप फोकस हो तो आप कभी भी नहीं जाओ। नहीं जाता, कभी नहीं जाता। लेकिन हाँ, ये फीचर्स हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और आने वाले समय में कमाल की बात, अनअकैडमी कॉन्टिन्यूसली इस पे रिसर्च एंड R&D पे काम कर रहा है कि किस तरीके से बच्चे का लाइव एक्सपीरियंस भी उतना ही तगड़ा हो जितना उसका क्लासरूम का एक्सपीरियंस है। भाई देखो, फिजिकल प्रेजेंस तो बिल्कुल अलग होती है, बात मैं मानता हूँ। टीचर उसमें पूछ लेता है होमवर्क दिखा तू, अब ये थोड़ी लाइव में कह देगा होमवर्क दिखा तू लेकिन फिर भी जितना हम बेहतर कर सकते हैं हम प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे का नुकसान ना हो। जी सर। ठीक है, तो होपफुली आप सबकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आज ही कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको अलग से डिस्काउंट के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है। और फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, आप सीधे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं खुद या मोहित भार्गव सर इसकी रिप्लाई देंगे, आपको पर्सनली आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो आपके जो भी क्वेरीज हो आप डालिएगा, हमें बताइएगा कि कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।